हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 12th का केमिस्ट्री, देख रहे हैं चैप्टर नंबर 13 दैट इज़ अमीन्स। इसका आज लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में हमें देखना है प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। तो अमीन्स कह सकते हो या अमीन्स कह सकते हो। प्रिपरेशन एक बड़ा टॉपिक है, मे भी हो सकता है एक लेक्चर में ना बने तो 2 लेक्चर बनाने पड़े, फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि एक लेक्चर में ख़त्म हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो लेक्चर था सेकंड लेक्चर, तब हमने पूरा नॉमेनक्लेचर डिटेल में देखा था। आज हमें प्रिपरेशन भी वैसे ही पूरा डिटेल में देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स, लेक्चर नंबर 3, चैप्टर नंबर 13, अमीन्स विद वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स, इसके लिए 6 मेथड्स यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे के नाम लिखे, आप लोग देख सकते हो। हमें 1 बाय 1 डिटेल में मेथड देखनी है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी हमें क्या करने, कवर करने। सबसे पहली मेथड है बाय अमाइनोलिसिस ऑफ अल्किल हलाइड। तो अल्किल हलाइड की रिएक्शन जब अल्कोहलिक अमोनिया के साथ होती है तब प्रोडक्ट बनता है अमाइंस, उसे हम डिटेल में देखेंगे। सेकंड हमें देखनी है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। तो नाइट्रो कंपाउंड जो होंगे जैसे कि नाइट्रोबेंजीन होंगे, ऐसे नाइट्रो कंपाउंड है, उनका हम रिडक्शन देखेंगे इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक SN। तो यहाँ पे क्या है, कुछ मेटल एसिड का मिक्सचर यूज़ करेंगे और उससे इसका रिडक्शन होगा। नेक्स्ट होगा रिडक्शन ऑफ अल्किल साइनाइड। तो यहाँ पे देखो साइनाइड को नाइट्राइल भी कहा जाता है, C ट्रिपल बॉन्ड N ग्रुप होता है। RCN को क्या करेंगे हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके प्राइमरी अमाइन बना सकते। नेक्स्ट रिडक्शन ऑफ अमाइड। अमाइन और अमाइड दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, हमें पता है। COONH2 को क्या कहते हैं, अमाइड कहते हैं। तो उसका रिडक्शन करेंगे तो भी हमें अमाइन मिलेगा। ओके उसके बाद है ग्रेबियर्स थैलामाइड सिंथेसिस। तो ये भी एक प्रोसेस है, उसमें भी क्या करें, इसमें भी क्या होगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें वो प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे अमाइड होगा। और लास्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट जिस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बाय हॉफमैन डिग्रेडेशन। तो हॉफमैन डिग्रेडेशन से भी हमें अमीन मिलता है। तो यहाँ पे हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन देखनी है हमें। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन देखना है और हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड क्या देखना है, डिग्रेडेशन। तो सारा हम डिटेल में देखेंगे। इस पे बेस्ड जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है या एडिशनल क्वेश्चन है वो सारे हम कवर करेंगे। तो बड़ा टॉपिक है, मे भी हो सकता है 2 लेक्चर की ज़रूरत पड़े, बट ट्राई करूँगी कि एक लेक्चर में ख़त्म हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन बाय अमाइनोलिसिस ऑफ अल्किल हलाइड। तो चलो देखते हैं पहला, बाय अमाइनोलिसिस ऑफ अल्किल हलाइड क्या होगा इसमें। व्हेन अल्किल हलाइड, जो अल्किल हलाइड है मतलब RX, X मीन्स एनी हलाइड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हमें पता है हेलोजन डेरिवेटिव ख़त्म हो चुका है हमारा। तो कोई भी अल्किल हलाइड जो होगा, जब एक्सेस अमोनिया के साथ इसकी हीट किया जाएगा, हीट कर रहे हैं, लेकिन वो क्या होना चाहिए, अमोनिया अल्कोहलिक होना चाहिए, उसमें 2-3 ड्रॉप अल्कोहल के ऐड करने पड़ते। इट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो ये क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करेगा। मतलब यहाँ पे देखो ये NH3 है, ये ऐसे होगा NH2 और एक हाइड्रोजन, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। यहाँ से ये ब्रेक होगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, इस पे अटैक करेगा और ये निकल जाएगा। तो इसका बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये H और सेपरेट हुआ हुआ X, और ये NH2 ग्रुप क्या हो रहा है, R के साथ ज्वाइन कर रहा है। तो यहाँ पे ये कौन सी एडिशन है, न्यूक्लियोफिलिक, सॉरी कौन सी सब्सटीट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। निगेटिवली चार्ज क्या है, एक ग्रुप R पे अटैक कर रहा है, इसे न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। तो न्यूक्लियोफाइल हम किसे कहते हैं, जिसके पास निगेटिव चार्ज होता है, मतलब जो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस होगा। मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया कि निगेटिव चार्ज का मीनिंग क्या होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके पास। तो न्यूक्लियोफिलिक क्या होगा, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगा, विच अंडरगो हैलोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय अमाइनो। तो ये अमाइनो ग्रुप क्या करता है, हैलोजन एटम को हटा देता है और वो खुद को वहाँ पे ज्वाइन, मतलब इसको किक आउट करेगा और खुद उसकी जगह ले लेगा। उससे क्या मिलेगा हमें, हमें मिलता है प्राइमरी अमाइन। अभी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो। नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन प्राइमरी, नाइट्रोजन के साथ 1 हाइड्रोजन सेकेंडरी, नाइट्रोजन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं, क्या हो गया, टर्शियरी। तो इसके पास 2 है, तो ये क्या बन जाएगा, प्राइमरी अमाइन, यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग CX बॉन्ड बाय अमोनिया इज नोन एज अमाइनोलिसिस। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ये R था, X था, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे
जो NH2- था, इसने यहाँ पे अटैक करने के बाद R ने इसको बता दिया कि इस बॉन्ड की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। तो ये बॉन्ड क्या होगा, अभी यहाँ से ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड क्या होने लगे, ब्रेक होगा। ब्रेक कैसे होगा, इसे इसके साथ बॉन्ड ब्रेक करके जाना पड़ेगा। इस बॉन्ड ब्रेकिंग को अमोनिया की वजह से हो रहा है, इसलिए क्या कहेंगे, अमोनोलिसिस कहा जाता है। द रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज अल्किलेशन ऑफ अमोनिया। अल्किलेशन ऑफ अमोनिया मतलब अमोनिया ग्रुप क्या कर रहा है, अल्किल के साथ ग्रुप कर रहा है या बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन सील्ड ट्यूब एट टेम्परेचर 373 केल्विन। तो इस रिएक्शन के लिए एक सील्ड क्या होगा, ट्यूब होगी, उसके अंदर रिएक्शन की जाएगी और टेम्परेचर कितना है, 373 केल्विन टेम्परेचर में ये क्या होगी, कैरिड आउट होगी। ओके, द प्राइमरी अमाइन ऑब्टेन इन द फर्स्ट स्टेप इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन द अमोनिया। तो ये यहाँ पे हमें जो मिलता है ये इससे भी ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा। हेंस इट फर्दर रीचेस रिएक्ट विद द अल्किल हैलाइड टू फॉर्म सेकेंडरी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये फिर से क्या करेगा, अल्किल हैलाइड के साथ क्या करेगा, मतलब सपोज फिर से यहाँ पे अल्किल हैलाइड और ये ग्रुप अगर उसके साथ अटैक होता है तो यहाँ पे क्या बनेगा, RNHR। ओके, तो ये देखो अभी एक ही है तो ये बन गया सेकेंडरी। इस पे अगर अटैक होता है वापस तो क्या बन जाएगा, RNRR, क्या बनेगा, टर्शरी। ओके, तो ऐसी ये रिएक्शन क्या होंगे, कैरी फॉरवर्ड होंगे। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है। और फाइनली क्वाटरनरी अमोनिया सॉल्ट तक क्या बनता है, यहाँ पे रिएक्शन बनते जाता है। तो वहाँ तक आप हमें कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे समझ लो कि क्या हो रहा है अमाइनोलिसिस में। तो जो अमोनिया है एक्सेस यूज़ करोगे अल्किल हैलाइड के साथ तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट होगा। ये जो R है मतलब कार्बन है उस पर अटैक करेगा, यहाँ पे RH बॉन्ड ब्रेक होगा, उसे अमाइनोलिसिस कहेंगे, प्राइमरी अमाइन मिलेगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, अमाइनोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड। अभी हम कौन से अल्किल हैलाइड यूज़ कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते RI यूज़ कर सकते, उसके बाद क्या यूज़ कर सकते, RBr यूज़ कर सकते, उसके बाद क्या यूज़ कर सकते, RCl यूज़ कर सकते। RF हम यूज़ नहीं कर सकते, फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए बहुत सारे रिएक्शन उसके क्या है, अनस्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, इसलिए फ्लोरीन को यूज़ नहीं किया जाएगा। तो ऑर्डर कैसे होगा रिएक्शन का, तो ऑर्डर होगा ऐसे। ओके, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्किल हैलाइड विथ अमोनिया, तो ऑर्डर ऐसे होगा, अल्किल हैलाइड के साथ अल्किल हैलाइड का अमोनिया के साथ। तो सबसे ज़्यादा कौन फास्ट रिएक्ट होगा, RI, उससे थोड़ा स्लो कौन होगा, RBr, उससे स्लो कौन होगा, RCl। तो ये आपको ऑर्डर भी याद रखना है। सेकंड हमें देखना है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। इस पे हमेशा क्वेश्चन आता है, हाउ आर अमाइन प्रिपेयर्ड फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड, 2 मार्क के लिए। तो इसका आंसर होगा एलिफेटिक और एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड। ये एलिफेटिक हो गया, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड कैसे हो सकता है, रिंग के साथ क्या होगा, नाइट्रोजन अटैच होगा, इसे हम कहेंगे एरोमेटिक। ये हो गया एलिफेटिक। तो एलिफेटिक एंड एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स कैन बी रिड्यूस्ड टू प्राइमरी अमाइन बाय यूजिंग मेटल एसिड मिक्सचर। मेटल और एसिड का मिक्सचर यहाँ पे यूज़ होता है, ये एक ही नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन है बहुत सारे। तो SnHCl हो सकता है, उसके बाद हो सकता है FeHCl भी यूज़ कर सकते, और यहाँ इसमें से कोई एक यूज़ करना है, सारे नहीं यूज़ करने। FeHCl यूज़ कर सकते हो और ZnHCl भी यूज़ कर सकते हो, इसे हम कहेंगे एसिड मेटल मिक्सचर। रिडक्शन के लिए ये क्या है, नेसेसरी बट मोस्टली क्या है, यही लिखा जाता है। तो क्या होगा यहाँ पे, जो मेटल एसिड मिक्सचर होगा, इन तीनों में से कोई भी एक यूज़ करो। और कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन मतलब और क्या यूज़ कर सकते हैं हम यूज़ कर सकते H2Ni और H2 प्लैटिनम और H2PD, इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते। LiAlH4 भी यूज़ कर सकते इन ईथर।
इन सब ये सब क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्या करेंगे, जो नाइट्रो अल्केन है उसे प्राइमरी अमाइन में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। आपको इतने सारे लिखने की ज़रूरत नहीं, इतने सारे यूज़ होने की पॉसिबिलिटी है, आपको सिर्फ एक ही याद रखना है जो ब्लैक कलर में लिखा है वो। बट ये भी यूज़ कर सकते हो तो भी सेम प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होगा, फॉर्म होगा। इसे हम कहेंगे रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। ओके, थर्ड रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ अल्किल साइनाइड। इसे नाइट्राइल भी कहा जाता है। साइनाइड ग्रुप कौन सा होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N। इसे क्या कहा जाता है, साइनाइड ग्रुप या नाइट्राइल ग्रुप कहा जाता है। इस रिएक्शन को मेंडियम रिडक्शन भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, मेंडियम रिडक्शन, क्योंकि एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है राइट शॉर्ट नोट ऑन मेंडियम रिडक्शन, और हमें लगता है कि मेंडियम रिडक्शन हमें पता ही नहीं। तो अल्किल साइनाइड की जो रिडक्शन होगा उसे क्या कहा जाएगा, मेंडियम रिडक्शन भी कहा जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इट इन्वॉल्व रिडक्शन ऑफ अल्किल साइनाइड या अल्किल नाइट्राइल भी कह सकते हो। साइनाइड कहो या फिर नाइट्राइल कहो, दोनों का मीनिंग सेम ही है। ओके, साइनाइड कॉमन नेम है, नाइट्राइल उसका IUPAC नेम है। तो साइनाइड और नाइट्राइल ये क्या होगा, यहाँ पे इस इन्वॉल्व होगा रिडक्शन में, ये ग्रुप इन्वॉल्व होगा रिडक्शन में। प्राइमरी अमाइंस कैन बी ऑब्टेन बाय द रिडक्शन ऑफ अल्किल साइनाइड विथ सोडियम एंड इथेनॉल। तो सोडियम इथेनॉल का कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, और इसके कॉम्बिनेशन की हेल्प से इसका रिडक्शन किस में हो जाएगा, प्राइमरी अमाइन में होगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज मेंडियम रिडक्शन। द रिएक्शन कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय यूजिंग द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। ये यूज़ करो या LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कहा जाता है इसे भी यूज किया तो भी हमें प्राइमरी अमाइन मिलेगा। और हम अगर सोडियम और C2H5OH को यूज़ करते हैं तभी रिडक्शन होके क्या मिलेगा, यहाँ पे प्राइमरी अमाइनी प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ प्रोसेस, रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। तो अमाइड्स ग्रुप किसे कहेंगे हम, अमाइड ग्रुप इसे कहा जाता है C+O NH2 जब होगा उसे अमाइड कहेंगे, और सिर्फ ये नहीं होगा CH2 NH2 होगा उसे अमाइन कहेंगे। ये फ़र्क है दोनों में। सो प्राइमरी अमाइन हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम कैन बी ऑब्टेन बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड इन प्रेजेंस ऑफ LiAlH4 इन ईथर और Na(C2H5OH। इन दोनों के प्रेजेंस में अमाइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमाइड ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमाइन में कन्वर्ट होता है, और सेम नंबर ऑफ कार्बन में कन्वर्ट होता है। 1 2 तीसरा कौन है, नाइट्रोजन, 1 2 तीसरा कौन है, नाइट्रोजन। तो ये ग्रुप यहाँ से हट जाएगा, और यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन, इसमें से 2 हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। तो इसे हम कहेंगे रिडक्शन ऑफ अमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हमने 4 टाइप देखे, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर रिमेनिंग 2 टाइप देखेंगे। ओके, यूज़ योर ब्रेन पावर। ये आपके टेक्स्ट बुक में से फ्रॉम पेज नंबर 283। राइट केमिकल इक्वेशंस फॉर 2 सिचुएशन दिए। पहली सिचुएशन है रिएक्शन ऑफ अल्कोहलिक अमोनिया विथ C2H5I। तो हमें दिए दोनों रिएक्टेंट कौन से यूज़ करने, तो हमारे पास है C2H5I, और इसकी रिएक्शन हमें करनी है अल्कोहलिक NH3 के साथ। ओके, तो इसे हीट करना पड़ेगा। ये क्या है, थोड़ा सा एक्सेस अमाउंट में यूज़ करना पड़ता है। इसका नाम क्या होगा, इथिल आयोडाइड। तो यहाँ पे मैं नाम भी लिख देती हूँ, इथिल आयोडाइड। C2H5 को इथिल कहते हैं, आयोडीन जॉइन है आयोडाइड। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, C2H5NH2 बन जाएगा प्राइमरी अमाइन, और इसके साथ HI क्या होगा, रिलीज होगा एज अ बाय प्रोडक्ट। इसका नाम क्या होगा, ये कौन सा ग्रुप है, इथिल अमाइन। ओके, प्राइमरी ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ प्राइमरी। यहाँ पे रिएक्शन ये स्टॉप नहीं होती है, यहाँ पे ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी। क्या होगा यहाँ पे, ये दोनों इसका ये पूरा कन्वर्ट नहीं होता 100%। तो यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट मिला है C2H5NH2, ये क्या पकड़ता है, ये थोड़ा सा जो रिमेनिंग रहता है C2H5I, इसके साथ क्या होगा, हीटिंग की वजह से रिएक्ट होगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, C2H5NH
C2H5, ये क्या बन गया, सेकेंडरी। इसे डाई इथिल अमाइन कहेंगे प्लस HI, तो इसे हम कहेंगे डाई इथिल अमाइन। ये प्राइमरी दिख रहा है क्या, नाइट्रोजन के पास एक ही हाइड्रोजन है, तो ये बन गया सेकेंडरी। ओके, रिएक्शन यहाँ पे भी स्टॉप नहीं होती, ये रिएक्शन होती रहती। फिर इसके बाद क्या बनेगा, यहाँ पे लिखूँ मैं, हाँ, C2H5 नाइट्रोजन, C2H5 C2H5, ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जिसे हम क्या कहते हैं, ट्राई इथिल अमाइन। ये क्या बन गया है, टर्शरी बन गया है। और अगर इसके साथ रिएक्शन हुई तो यहाँ पे क्या बनेगा, क्वाटरनरी भी बन जाएगा, C2H5 बट ये अनस्टेबल होता है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 हो गई, और यहाँ पे C2H5, इस पे आ जाएगा प्लस साइन, इस पे आएगा माइनस साइन। ओके, इसके साथ यहाँ पे आयोडीन होगा, आयोडीन पे माइनस साइन आएगा। तो ऐसे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये प्रोसेस कंटिन्यूअस होती ही रहेगी। तो क्या रिएक्शन होगी अल्कोहलिक अमोनिया की विथ इथिल आयोडाइड, पहले बनेगा प्राइमरी, उसके बाद बनेगा सेकेंडरी, उसके बाद बनेगा टर्शरी, ये बन चुका है क्या, क्वाटरनरी। तो ऐसे क्या है, प्रोसेस होती रहेगी। ये प्रोसेस अनस्टॉपेबल है, चलती रहती है, मतलब जब तक अनस्टेबल कंपाउंड फॉर्म नहीं होते तब तक। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट अच्छे से देख लो, ये अनस्टेबल प्रोडक्ट है, इस 4 बॉन्ड हो गए तो प्लस, और यहाँ पे आयोडीन के साथ हाइड्रोजन ही नहीं, नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन ही नहीं जो आयोडीन को क्या कर सके, उसके साथ HI बना सके। यहाँ पे HI बन गए थे दोनों जगह पे, तो ये आयोडीन यहीं पे रहेगा, ये प्लस और ये माइनस। सेकंड कंडीशन दी है, अमोनोलिसिस ऑफ बेंजील क्लोराइड फॉलोड बाय रिडक्शन विथ 2 मोल्स ऑफ CH3I। तो यहाँ पे देखो, बेंजील क्लोराइड हम किसे कहते हैं, जब बेंजीन रिंग होगी, ओके, उसके साथ CH2 होगा और उसके साथ Cl होगा। ओके, इसका अमाइनोलिसिस करना है, मतलब क्या है, हमें अल्कोहलिक NH3 के साथ रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिलेगा CH2NH2, सिर्फ Cl क्या होगा, यहाँ से रिप्लेस होगा, बाय प्रोडक्ट क्या होगा, HCl। ओके, फिर इसका क्या करना है, ये 2 मोल के साथ क्या करना है, यहाँ पे रिडक्शन। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, ये बेंजीन रिंग वैसे की वैसे ही रहेगी, यहाँ पे बन जाएगा CH2, ये नाइट्रोजन, यहाँ पे ये 2 ग्रुप है, एक ग्रुप यहाँ पे लग गया पहली स्टेप में, दूसरी स्टेप में ये ग्रुप लग गया, तो ये बन गया टर्शरी अमाइन, ये था प्राइमरी अमाइन। ओके, अभी नाम भी देख लेते। इसका नाम तो दिया हुआ है, क्या है, बेंजील क्लोराइड। मेरा आवाज़ थोड़ा कम आ रहा होगा, मेरे थ्रोट में थोड़ा सा इन्फेक्शन है। ये प्राइमरी बन चुका है, इसको कहेंगे हम बेंजील अमाइन, और इसका नाम क्या होता है, ये इसकी मेन चेन हो गई, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। हम नाम क्या लिखते थे, N, N, दोनों भी सेम है, कौन से, डाई CH3 मतलब मिथिल, और इस चेन का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा बेंजील अमाइन। तो इन नाम को एक साथ ही लिखना होता है, तो मैं यहाँ पे स्मॉल भी करती हूँ, तो ये होगा। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई द अमाइनोलिसिस ऑफ अल्किल हलाइड नॉट सुटेबल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन। तो उन्होंने पूछा है कि जो अल्किल हलाइड है उसका अमाइनोलिसिस सुटेबल मेथड क्यों नहीं प्राइमरी अमाइन के। तो क्या है, मेथड इज़ नॉट यूजफुल फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन बिकॉज मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन अलॉन्ग विथ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट ऑब्टेन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेपरेट। जो हमने इससे पहली रिएक्शन देखी, पहले प्राइमरी बना, फिर सेकेंडरी बना, फिर टर्शरी बना, फिर क्वाटरनरी सॉल्ट बना,
तो 4 प्रोडक्ट बन जाते हैं और चारों को सेपरेट करना बहुत हार्ड प्रोसेस है, इसलिए उस प्रोसेस को यूज़ नहीं किया जाता फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन दिया है नाइट्रोबेंजीन SnHCl। तो नाइट्रोबेंजीन मतलब क्या होगा, रिंग के साथ क्या होगा, बेंजीन रिंग के साथ नाइट्रोजन ग्रुप अटैच होगा। ओके, ये यहाँ पे 6 हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है और रिएक्शन होगी Sn और HCl के साथ, तब हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ये जो हमारा नाइट्रोबेंजीन है ये क्या है NH2 में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होंगी। इसका नाम आप लोगों को याद होगा, इसे कहा जाता था एनिलीन। जब NH2 ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच होता है उसे क्या कहते हैं, एनिलीन, और इसका नाम है नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन क्या हो गया, एनिलीन में कन्वर्ट हो गया। कब, जब उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ Sn एंड HCl। इसे मेटल एसिड के मिक्सचर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई कंपाउंड A एंड B। व्हाट इज गिवन, A फॉर्म B इन प्रेजेंस ऑफ LiAlH4 और B Sn कॉन्सेंट्रेटेड HCl। अभी हमने देखा एनिलीन बनता है। तो एनिलीन का फॉर्मूला कैसे है बच्चों, एनिलीन का फॉर्मूला यहाँ पे होगा NH2। ओके, तो ये कैसे बनेगा, जब हम इसे यूज़ करेंगे तो यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन होना चाहिए तब बनेगा। अभी हमने रिएक्शन देखी और इसका बाय प्रोडक्ट होता है H2O। ओके, अभी हमें सोचना है कि नाइट्रोबेंजीन LiAlH4 से कैसे बनेगा। ओके, तो रिडक्शन करना है इसका, तो रिडक्शन कैसे होगा, बेंजीन के साथ। बेंजीन का जब हम करेंगे रिडक्शन, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 प्लस कॉन्सनट्रेटेड HNO3, नाइट्रेशन कहा जाता है इसे, इसके साथ जब हम करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ LiAlH4, तब हमें क्या मिलता है, नाइट्रोबेंजीन मिलता है। और नाइट्रोबेंजीन से क्या मिलेगा, एनिलीन। तो ये एनिलीन है, ये था नाइट्रोबेंजीन और ये है बेंजीन। मतलब बेंजीन का जब नाइट्रेशन होगा नाइट्रोबेंजीन बनेगा और नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन होकर हमें क्या मिलेगा, एनिलीन मिलेगा। वो क्या है, एक अमाइन है। तो आपका ए था बेंजीन और आपका बी था नाइट्रोबेंजीन। आइडेंटिफाई करने के लिए बोला था ए एंड बी, तो ए और बी दोनों भी आइडेंटिफाई हो चुके। ए होगा बेंजीन और बी होगा नाइट्रोबेंजीन। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कंपाउंड A, B and C in the following series of reaction and rewrite complete equation। तो हमें complete equation भी rewrite करना है। तो सबसे पहले हमारे के पास क्या है, C2H5NO2। ओके, ये है नाइट्रोइथेन। LiAlH4 के साथ जब इसकी रिएक्शन होगी तो ये क्या बन जाएगा, C2H5NH2। अमोनिया में क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा। इसे हम क्या कहते हैं, इथिल अमाइन भी कहते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी है, प्राइमरी में हर बार लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को और आइडेंटिफाई करना इजी हो जाए। इस पे देखो किसकी रिएक्शन होने वाली है, C2H5OH की रिएक्शन होने वाली है। सॉरी, यहाँ पे Br है, सॉरी, C2H5Br, वेरी सॉरी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ग्रुप क्या होगा, इसके साथ अटैच होगा और हाइड्रोजन चला जाएगा। सो C2H5NH और एक C2H5 और इसके साथ बन जाएगा HBr एज अ बाय प्रोडक्ट। तो ये बन गया हमारा सेकेंडरी अमाइन, इसे हम कहेंगे डाईथिल अमाइन। ओके, फिर से इस पे किसकी रिएक्शन हो रही है, C2H5Br की रिएक्शन हो रही है। मतलब ये थर्ड ग्रुप नाइट्रोजन के साथ ज्वाइन होगा और उसका जो बचा कुचा हाइड्रोजन है वो भी निकल जाएगा।
तो ये जो नाइट्रोजन है तीनों साइड से क्या है C2H5 से सराउंड हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, टर्शरी कहेंगे, या यहाँ पे हम कह सकते हैं ट्राई इथिल अमाइन। तो देखो ये चेन रिएक्शन है, ए, ये है आपका बी और ये है आपका सी। मतलब नाइट्रो इथेन जो है उस पे जब LiAlH4 की रिएक्शन होगी, रिडक्शन होगी, यहाँ पे प्राइमरी अमाइन बनेगा, प्राइमरी अमाइन की सेकेंडरी अमाइन में कन्वर्ट होगा और सेकेंडरी अमाइन टर्शरी अमाइन में कन्वर्ट होगा, तो हमें ऐसे चेन रिएक्शन मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू रिकॉल करके फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 285। क्वेश्चन है, हाउ इज अल्किल हलाइड कन्वर्टेड इनटू अल्किल साइनाइड। तो अल्किल हलाइड को अल्किल साइनाइड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसकी रिएक्शन करनी पड़ती है। अल्किल हलाइड क्या होगा, RX। जब इसकी रिएक्शन हम क्या करेंगे, अल्कोहलिक KCN के साथ करेंगे, तब हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, RCN प्रोडक्ट मिलता है, और KX क्या होगा, सेपरेट होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, अल्किल साइनाइड या अल्किल नाइट्राइल भी कह सकते हो। तो आंसर क्या होगा, अल्किल हलाइड इज कन्वर्टेड इनटू अल्किल साइनाइड बाय हीटिंग इट विद द अल्कोहलिक KCN। पोटेशियम साइनाइड के साथ जब अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ हीट करेंगे अल्किल हलाइड को, तो ये क्या है, अल्किल साइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। आइडेंटिफाई A एंड B इन द फॉलोइंग रिएक्शन C6H5CH2Br। मैं वापस लिख रही हूँ इसे। तो C6H5 मतलब बेंजीन रिंग होगी और इसके साथ CH2Br अटैच है। इस पे अल्कोहलिक KCN की क्या रिएक्शन होगी वो देख लो। तो यहाँ पे क्या है, ये साइनाइड ग्रुप में कन्वर्ट होगा, अभी हमने देखा था। तो ये ऐसे रहेगा, CH2 यहाँ पे लग जाएगा CN, और जब इस पे सोडियम और इथेनॉल का क्या होगा, मिक्सचर का यहाँ पे रिएक्शन होगा, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा CH2 NH2 प्राइमरी अमाइन। ओके, नाम लिखते हैं, इसका नाम होगा बेंजील ब्रोमाइड, इसका नाम होगा फिनिल एसीटोनाइट्राइल, नाइट्राइल भी कह सकते हो, और इसका नाम होगा, नंबरिंग करना पड़ेगा 1 2। सेकंड पोजीशन पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, फेनिल रिंग कहते हैं जब बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट होता है। 2 की रिंग है इसलिए बन जाएगा ये इथिल। और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, कौन सा ग्रुप है, अमाइन। फर्स्ट पोजीशन लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऐसा प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो आइडेंटिफाई करने के लिए बोला था ए, तो हमारा ए है, हमारे पास ए कौन है, फिनिल एसीटोनाइट्रिल, ये बन जाएगा आपका, और बी कौन होगा, 2 फिनिल इथिल अमाइन। तो ऐसे प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा है, सुन लो क्या है। राइट रिएक्शन टू कन्वर्ट मिथिल ब्रोमाइड इनटू इथिल अमाइड। तो मिथिल ब्रोमाइड मतलब क्या होगा यहाँ पे बच्चों, मिथिल है मतलब CH3 और उसके साथ अटैच होगा Br। इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसे हमें कन्वर्ट करना है, उन्होंने क्या कहा है, मिथिल इथिल बोला है, C2H5, थोड़ा स्प्लिट करके लिखती हूँ, CH3 CH2 NH2, ऐसा कन्वर्जन चाहिए। और उन्होंने बोला है, और इसके साथ क्या करना है, also comment on the number of carbon atoms in the starting compound and the product। स्टार्टिंग प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के जो कार्बन नंबर है उस पर भी हमें कमेंट करना है। तो कार्बन नंबर आप लोगों को दिख रहा होगा, 1 से क्या हो चुका है, इंक्रीज़ हो चुका है, राइट। तो चलो ये कन्वर्जन कैसे होगा वो सबसे पहले हमें देखना है। तो यहाँ पे हमें इसे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो इसे हमें कन्वर्ट करना है, देखो किस में, इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा CH2CN, एक कार्बन बढ़ाना है तो यहाँ पे CN लाना पड़ेगा, सॉरी CH2 नहीं, CH3CN साइनाइड या नाइट्राइल ग्रुप में हम इसे कन्वर्ट करेंगे, तब 2 कार्बन बनेंगे, तभी ये प्रोडक्ट बनना पॉसिबल है। मतलब इसके स्टेप्स ऐसे होंगे। अभी CH3Br को CH3CN में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे हमें ज़रूरत है अल्कोहलिक KCN की, अभी तो हमने देखा था। ओके, उसके बाद सेकंडली हमें क्या करना होगा, KCN के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो हम यूज़ करेंगे सोडियम एंड इथेनॉल। ओके, रिडक्शन करेंगे तब हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा जो है मिथिल ब्रोमाइड वो इथिल ब्रोमाइड में कन्वर्ट हो चुका है। ये था मिथिल ब्रोमाइड, ये था इथिल ब्रोमाइड। तो देखो, द स्टार्टिंग कंपाउंड मिथिल ब्रोमाइड कन्वर्टेड contain 1 carbon atom while the product of ethyl amine contain 2 carbon atom. A reaction in which number of carbon atom increases is the step up reaction. तो जब कार्बन नंबर इंक्रीज होते हैं उसे क्या कहा जाता है, स्टेप अप रिएक्शन कहा जाता है। ओके, द ओवरऑल कन्वर्जन ऑफ मिथिल ब्रोमाइड इनटू इथिल ब्रोमाइड इज द स्टेप अप कन्वर्जन कहेंगे इसे। तो स्टेप अप क्यों कहेंगे, ये क्या था, मिथिल था, ये इथिल एक स्टेप ऊपर चला गया है, एक कार्बन क्या है एक्स्ट्रा हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्टेप अप कन्वर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके टेक्स्ट बुक का है, यूज़ योर ब्रेन पावर करके, फ्रॉम द पेज नंबर 285। पहला कन्वर्जन क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना है ए और बी को। पहला है इथिल आयोडाइड है, KCN के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, CH3CN, और इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो अभी हमने जो रिएक्शन देखी थी वही ये NH2। ओके, तो आपका ए क्या बन गया, देखो यहाँ पे आपका ए होगा मिथिल साइनाइड, मिथिल साइनाइड, नाइट्राइल भी कह सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये होगा आपका इथेनामाइन, और स्टार्टिंग था आपका मिथिल आयोडाइड। KCN की रिएक्शन हुई, ये फॉर्म हुआ, इसके साथ क्या प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे KI प्रोडक्ट होगा, और इससे ये बन जाएगा आपका। तो यहाँ पे हमेशा जब कन्वर्ट करने के लिए बोलते हैं तो आपको मेन प्रोडक्ट लिखना ही ज़रूरी है, बाय प्रोडक्ट नहीं लिखे तो भी चल सकता है। सेकंड देखो, CH3Br, मतलब ये है मिथिल ब्रोमाइड, इस पे AgON डबल बॉन्ड O, यहाँ से ब्रेक होगा ये, और ये ग्रुप इसके साथ चला जाएगा, AgBr क्या होगा, सेपरेट होगा। तो हमें यहाँ पे ए क्या मिलेगा, तो मैं ए को नीचे लिख रही हूँ, तो हमें मिलेगा यहाँ पे CH3NO2, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे नाइट्रोमीथेन। तो ए क्या है आपका, नाइट्रोमीथेन क्या है, ए। इस पे जब SN और HCl की रिएक्शन होती है तो ये बन जाता है CH3NH2, मतलब प्राइमरी अमाइन, इसे हम कहेंगे मीथेन अमाइन, ये आपका बी। ओके, तो ए हो गया नाइट्रो इथेन और बी हो गया मीथेन अमाइन, और स्टार्टिंग प्रोडक्ट था, इसे ब्रोमो इथेन भी कह सकते हो या फिर मिथिल ब्रोमाइड भी कह सकते हो। ब्रोमो मीथेन कहो या मिथिल ब्रोमाइड, दोनों का मीनिंग सेम है। तो देखो थर्ड वन है C2H5I, AgCN की रिएक्शन होके A फॉर्म होगा और NaC2H5OH कंबाइन होके B बनेगा। तो देखो यहाँ से A कैसे बनेगा, तो यहाँ पे AgCN से क्या होगा, C2H5N ट्रिपल बॉन्ड C, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है इथिल आइसोसाइनाइड। C ट्रिपल बॉन्ड N नहीं है, N ट्रिपल बॉन्ड C है, यहाँ पे उल्टा हो गया है। इसका नाम क्या होगा, इथिल आयोडाइड, या इसे
आयोडो इथेन भी कह सकते हो। और जब इसकी रिएक्शन होगी तो हमें बी मिलेगा, तो बी क्या होगा यहाँ पे, ये C2H5 वैसे ही रहेगा, ये नाइट्रोजन, इसके साथ यहाँ पे CH3 लग जाएगा और यहाँ पे होगा हाइड्रोजन। तो ये क्या बन चुका है, सेकेंडरी। दो ग्रुप है, तो पहले हम लिखेंगे N मिथिल, क्योंकि ये सब्सटीट्यूएंट, ये मेन चेन है, मिथिल इथेन, ई नहीं लिखना है, ई नहीं लिखना है, इथेन अमाइन। तो हमारा ये आपका ए था और ये आपका बी। ए था आपका इथिल आइसोसाइनाइड और बी था आपका एन मिथिल इथेनामाइन। ओके, तो इस पे इतने क्वेश्चन थे, 4 मेथड, और उस पे जितने क्वेश्चन थे ख़त्म हो चुके हैं। 2 मेथड बाकी है, दोनों भी बड़े हैं। अगर कंटिन्यू करूँगी मैं वीडियो तो बहुत बड़ा बन जाएगा, तो उसके लिए मैं सेकंड पार्ट बनाऊँगी इस वीडियो का, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो जब बनता है तो आप लोगों को भी रिएक्शन का पार्ट थोड़ा सा बोर लगने लगता है, तो इसका सेकंड पार्ट बनाऊँगी मैं। तो वो भी ऑलमोस्ट थोड़ा सा बड़ा ही वीडियो होगा, क्योंकि उस पर बहुत सारे क्वेश्चन है। तो पढ़ते रहिए बच्चों, खुद का ख्याल भी रखिए, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली केमिकल रिएक्शन या नॉमेनक्लेचर, जो नॉमेनक्लेचर है वो नाम लिखने की प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। केमिकल रिएक्शन पढ़ के कभी भी नहीं होते, मैं आप लोगों को बार बार बताती हूँ, आपको लिखना ज़रूरी है। तो लिख के प्रैक्टिस कीजिए, जब लिख के प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप लोगों को सारे फॉर्मूले लर्न होने लगेंगे, रिएक्शन लर्न होने लगेंगे। तो पढ़ते रहिए बच्चों, खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।